बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। नित्य की भांति पहले एक भाई जी का विचार, किन्हीं न किन्हीं संत का विचार जरूर पढ़ते हैं। प्रेम सत्संग सुधा माला में पूज्य राधा बाबा कहते हैं, असली बात है, असल बात है सच्ची तीव्र से तीव्र लालसा का होना। लालसा हुई कि उसी क्षण सारा नक्शा पलट जाएगा। अभी हम लोगों की भगवान को पाने की चाह है, पर वो बहुत मंदी है। जितनी परवाह संसार की वस्तुओं के लिए है, उतनी भी भगवान की नहीं है। आप कुछ भी करें, देखें श्री कृष्ण से तो छिपा नहीं है। आप कुछ भी करें, श्री कृष्ण से छिपा तो है नहीं। वे तो सर्व अंतर्यामी हैं, सर्व समर्थ हैं और उनमें अपार करुणा भी है। फिर आप उनके सामने रोते क्यों नहीं? फिर आप उनके सामने रोते क्यों नहीं? रोना क्यों नहीं आता? एक सज्जन का लड़का बीमार था। मन में इतनी व्याकुलता थी, रात दिन दिमाग में एक ही बात थी, हे राम लड़का ठीक हो जाए, हे राम लड़का ठीक हो जाए। रोना सीखना नहीं पड़ता था, अपने आप उस सज्जन को रोना आता था। जिस दिन जीवन श्री कृष्ण प्रेम के बिना सूना दिखाई देने लगेगा, श्री कृष्ण का वियोग असहनीय हो जाएगा, उस दिन रोना सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। हमारी वैसी लालसा नहीं है सज्जनों, इसलिए न तो रोना आता है और न उतनी ही परवाह होती है भगवान की। बिल्कुल सच मानिए, घर धन परिवार पुत्र सभी फिर इतने फीके लगने लगेंगे कि मानो इससे कैसे हमारा पिंड छूट जाए। पर अभी तो स्वयं इच्छा करके मन चलाकर इनको पकड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि आपको उनकी लालसा नहीं है, आपको प्रभु की लालसा नहीं है। और जब लालसा ही नहीं है, तब प्रभु कहाँ से आए? और लालसा मूल तो मिलती नहीं है। इसके लिए तो संत लोग अपने अनुभव से यह कहते हैं कि मलिन अंतःकरण में यह लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। हमारा अंतःकरण इतना मलिन है, इसलिए यह लालसा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस क्षण भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हुई, उसी क्षण भगवान में भी लालसा उत्पन्न हो जाएगी। बाबा कहते हैं, जिस क्षण हमारे मन में लालसा हुई, उसी क्षण भगवान के मन में भी हमसे मिलने की चाह हो जाएगी, तत्काल लालसा हो जाएगी। अतः अंतःकरण को निर्मल बनाने की चेष्टा ही कर्तव्य होता है। पर हमारा अंतःकरण निर्मल हो, यह लालसा भी नहीं है हमारे भीतर, क्योंकि उसका जो उपाय है, उनका आचरण जब हमसे नहीं होता, तब कैसे कहा जाए कि हम चाहते हैं हमारा अंतःकरण निर्मल हो। मतलब अंतःकरण निर्मल करने के लिए संतों ने उपाय बताए हैं। उन उपायों को अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मन निर्मल हो? हम वो उपाय ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी संत लोग तथा शास्त्र कहते हैं कि घबराओ मत। यदि एक बार भी भगवान की ओर झूठी मूठी चाह भी तुम्हारी हो गई, तो फिर तुम भले ही भगवान को छोड़ दो, पर भगवान तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। झूठी मूठी चाह भी हो गई तो तुम चाहे छोड़ दो, पर भगवान तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। देखो सच बताऊं, आपको विश्वास करा देना तो कठिन है। बाबा कहते हैं
आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बतला रहा हूं। बहुत ही मर्म की बात है कि कैसे एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। कैसे एक नाम लेने से मनुष्य तर जाता है। भगवान में नाम नामी, देह देही का भेद नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो ये नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ ना कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, तभी बात समझ में आएगी। नहीं तो फिर नास्तिक को समझाना तो बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जैसे मेरा भजन करता मैं उसका वैसे भजन करता हूं। अब इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं इस लाइन के। एक यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूंगा। बाबा कहते हैं, जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूंगा। अच्छी बात है। नाथ, मुझसे निरंतर नाम लिया नहीं जाता। मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है, तो एक बार बदले में आपने भी मेरा नाम लिया ही होगा। आपने भी मेरा नाम लिया ही होगा। अब यदि यह प्रश्न होता कि तुमने मन से नहीं लिया था, भाई भगवान कहते हैं तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यूं ही आपके निकल गया था, तो ठीक बात है, मेरे मन से तो यूं ही निकल गया था। क्या आपने भी बदले में वाणी से मेरा नाम लिया था? अरे हाँ, लिया था। तो आपका तो यूं ही नहीं होता। भाई हमारा तो यूं ही निकल गया था, झूठे मूठे, पर आपका तो झूठा भी सच्चा होता है। बाबा कहते हैं कि आपका तो झूठा भी सच्चा है। तो आपने भी बदले में एक बार वाणी से मेरा नाम लिया होगा, पर नाथ, आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। आपकी वाणी और मन तो एक ही है। भाई मेरे में तो भेद है, मैं तो भीतर से झूठा लेता हूं, वाणी से ले रहा हूं पर भीतर झूठा ले रहा हूं आपका नाम। भगवान की वाणी और मन एक हैं। आप मेरे नाम लेने के बदले में केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं, तो सच बताऊं नाथ, मेरा निश्चय उद्धार हो गया। बाबा कहते हैं, सच बताऊं नाथ, मेरा निश्चय उद्धार हो गया, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया ही होगा। मैंने झूठे लिया, पर आप लोगे तो हमेशा सच्चा ही लोगे। अब असल बात भी यही है, जिस क्षण एक नाम निकलता है उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस पर प्रकट होने के लिए सारा विधान बन जाता है। सारी कृपा का विधान बन जाता है। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होती तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है। यदि किसी प्रकार सच्चे हृदय से अत्यंत कातर प्रार्थना भगवान या किसी सच्चे संत के प्रति हो जाए, तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है और उसके जीवन की सारी अशांति मिट जाती है। परंतु यह प्रार्थना होती नहीं। हो तो देखिएगा, सचमुच भगवान बहुत करुणामय हैं। उनका हृदय इतनी जल्दी पिघल जाता है, जगत में उसकी तुलना ही असंभव है। जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, वही उसी प्रकार वे कर सकते हैं। वही उसी प्रकार वे कर सकते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है। एक भक्त हुए, भक्त त्रिलोचन दास जी। भगवान से अतिशय प्रेम करते थे। श्री नामदेव जी के, आप ये समझ लो, ज्ञानेश्वर जी से उनकी दीक्षा हुई थी। नामदेव जी और त्रिलोचन जी दोनों गुरु भाई थे, पर जो पहले गुरु थे, आप ये दीक्षा गुरु जिसे बोलते हैं, महाराज जी कहते हैं जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उसकी दिशा बदल जाती है। जिस दिन से दीक्षा होती है साधक की, उस दिन से उसकी दिशा गुरुदेव द्वारा बता दी गई होती है कि ये दिशा है बेटा तेरी, दीक्षा नहीं है, ये दिशा है तेरी, तुझे भगवान की तरफ चलना है। तो त्रिलोचन दास जी एक बार मिलने आए नामदेव जी से। उन्होंने नाम बड़ा सुना था नामदेव जी का। तो जब नामदेव जी से मिलने आए, उन्होंने ये घटना भी सुनी थी कि नामदेव जी ने दूध पिलाया। ये बातें सब सुन रखी थी। तो जब ये सारी बातें सुन रखी थी, तो नामदेव जी के पास आए। तो नामदेव जी क्या कर रहे थे, उनका कपड़े का कुछ काम था नामदेव जी का। तो कपड़ा बुन रहे थे, और कपड़ा बुनते बुनते उनकी समाधि लगी हुई थी।
तो त्रिलोचन दास जी आए नामदेव जी से मिलने। नामदेव जी ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। अब त्रिलोचन दास जी काफी देर तक खड़े रहे, प्रयास करते रहे नामदेव जी से बात करें, पर उनकी समाधि लगी हुई थी। समाधि क्या लगी थी? उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि खुली आंखों से ये कपड़े का काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं था इनकी समाधि लगी हुई है। तो त्रिलोचन दास जी ने ताना मारा नामदेव जी पे कि भैया नामदेव जी तो माया में फंस गए, ये तो काम धंधे में लगे हुए हैं, इतने व्यस्त हैं कि इन्हें कोई भक्त भी नहीं दिख रहा आया हुआ। तो ऐसी बात नामदेव जी से बोली। नामदेव जी की समाधि लगी हुई थी, त्रिलोचन दास जी ने कमेंट मारा, और जैसे कमेंट मारा तो नामदेव जी को जागृत हुई अवस्था। तो नामदेव जी ने कहा कि जैसे नागरी को मन गागरी में हैं, नागरी को मन गागरी में, जैसे गांव की जो औरतें होती हैं वो मटके रखती हैं, मटके के ऊपर मटका रख लेती हैं और बात करती हुई चलती हैं, पर ध्यान मटकी पर रहता है, मटकी गिर नहीं सकती। तो नामदेव जी ने उदाहरण दिया। महाराज जी तो कह रहे थे कि तन कार में मन यार में जो संत बता रहे थे, उन्होंने कहा तन कार में मन यार में, ऐसी स्थिति नामदेव जी की थी। नाम चल रहा था भीतर। नामदेव जी को जिनको 52 बार भगवान ने दर्शन दिए, वो ऐसे ही हो सकते थे क्या नामदेव जी? तो नामदेव जी ने कहा कि भैया नागरी को मन गागरी पे, हमारा तो निरंतर नाम चल रहा है। और इतनी बात सुनी तो त्रिलोचन दास जी को बड़ा अटपटा सा लगा, यार मैंने क्या कह दिया, गुरुदेव क्षमा करो। नामदेव जी उम्र में छोटे थे त्रिलोचन दास जी से, पर नामदेव जी की दीक्षा ज्ञानेश्वर जी से पहले हो गई थी, तो इसलिए भक्ति में वो बड़े थे। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो नामदेव जी ने कहा देखो भैया, गुरु नहीं, हम तो शिष्य ही हैं, हम गुरु नहीं बनते, हम स्वयं शिष्य हैं, तो कैसे गुरु बन जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो अपने ज्ञानेश्वर जी हैं, उनके पास जाओ, दीक्षा लो। तो ज्ञानेश्वर जी से दीक्षा हुई। दीक्षा हुई तो ज्ञानेश्वर जी से, तो उसी दिन से साधक उनका निर्णय हो गया। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि नाम जपो और संतों की सेवा करो। अब त्रिलोचन दास जी के पास धन धान्य बहुत था, पति पत्नी दोनों वैसे भी सेवा किया करते थे संतों की, पर जब से ज्ञानेश्वर जी ने उपदेश दिया तब से और भाव से सेवा देने लगे। खूब संतों को जिमाते थे, जितने संत आते थे सबको प्रसाद मिलता था बढ़िया से। किसी को धोती की आवश्यकता है, किसी को कमंडलू की आवश्यकता है, सब चीज़ों की व्यवस्था त्रिलोचन जी करते थे। धीरे धीरे शरीर उनका बूढ़ा होने लगा और उनकी धर्मपत्नी भी बूढ़ी होने लगी। तो त्रिलोचन जी के मन में आई, यार मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, संत सेवा कैसे होगी? जितनी होनी चाहिए उतनी अब हो नहीं पा रही है मेरे से, क्योंकि शरीर अशक्त हो गया है, चल पाता नहीं हूँ मैं। तो त्रिलोचन जी के मन में आई, यार कोई सेवक मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए तो काम हो जाए। तो नौकर की तलाश हुई। अच्छा, नौकर बहुत मिलते हैं, भाई पैसा दोगे तो काम कर देगा, पर उस भाव से नहीं करेगा, संत सेवा के भाव से नहीं करेगा। वो 8 घंटे होते ही भगेगा। उसे मतलब थोड़े, उसे तो 8 घंटे के पैसा मिल रहा हो, 8 घंटे हुए वो पंगत में बैठे रहेंगे, वो भग जाएगा। संत को रोटी भूख लग रही थी, उसने मेरा टाइम हो गया, रोटी आधे में से ही ले जाएगा उठा के। तो महाराज जी कह रहे थे पैसे जो लेकर सेवा देते ना, उनमें एक विकृति आ जाती है, वो सेवा नहीं दे पाते, फिर उन्हें लगता है बोझ है। तो महाराज जी को ऐसा सेवक चाहिए था त्रिलोचन दास जी को, जो सेवा भी करे अच्छे से और भाव से करे सेवा। मैं पैसे तो दूंगा, उसे खूब पैसे दूंगा, चिंता की बात नहीं, पैसों की कोई चिंता नहीं। तो बहुत सारे इंटरव्यू के लिए आ रहे थे बहुत सारे नौकर बहुत आते भी थे। तो त्रिलोचन दास जी प्रश्न पूछते थे, भाई संतों की सेवा कैसे करोगे? तो बताते थे तो फेल हो जाते थे। तो त्रिलोचन दास जी थक गए बहुत ज़्यादा। एक दिन भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे संत सेवा बन नहीं पा रही और मैं संतों की सेवा के बिना रह नहीं सकता, तो कोई ना कोई बंदोबस्त कीजिए। अब ऐसी पुकार हृदय से भाव से करी थी, तो पांडुरंग भगवान के कान में पड़ी जा करके। पांडुरंग भगवान ने कहा, यार ये इतने तो आइटम भेजे मैंने इसके पास, इसे रख ले, इसे रख ले, इसे कोई पसंद ही नहीं आता, मैं करूं तो करूं क्या? और वो चाहते भी कैसा थे?
कि संतों को देखकर ये संतों का मनोभाव पढ़ ले कि संत को किस चीज की आवश्यकता है, जिससे संत बिना बोले ही ले लें चीजें। तो भगवान ने कहा यार बिना बोले तो मैं ही जान सकता हूं सब चीजें। तो कहने लगे भाई दूसरी शर्त थी कि भाई ऐसे भाव से जिमाए जैसे साक्षात भगवान को जिमा रहे हो। तो कहने लगे भैया ऐसी संत सेवा तो भगवान स्वयं अपनी बड़ाई कर रहे हैं बैठे बैठे, ऐसी संत सेवा तो मैं ही कर सकता हूं। और संतों को किस चीज की आवश्यकता है, उनकी धोती फट गई या लंगोट नहीं है किसी के पास, लंगोट जर्जर हो गया है, तो संत तो किसी को बताते नहीं है। तो कह रहे पर ये बिना बताए जान लेना ये मेरा काम है। भगवान कह रहे इसे तो मैं ही चाहिए हूं, और कोई तो कर नहीं सकता ये काम। तो भगवान पहुंचे महाराज, कैसा वेश बना करके, फटी सी धोती है, जैसे बहुत सख्त नौकरी की जरूरत हो किसी को, फटी सी धोती, ऊपर जो ओढ़ रखा था वो भी फटा हुआ था सारा का सारा, और महाराज गर्दन पे माथे पे मैल ही मैल जमा पड़ा, अजीब सा वेश धारण करके, जैसे कई सालों से नहीं नहाया वो व्यक्ति, ऐसा वेश बना करके सामने पहुंचे। अच्छा पर अपनी आवाज नहीं छुपा पाए, रूप तो छुपा लिया पर आवाज कैसे छुपाएं। जैसे ही कहा त्रिलोचन, त्रिलोचन ताजुब रहा, भगवान की आवाज कहां से आ रही है यार, ये तो आवाज बड़ी मनमोहक है। सामने देखा तो एक भिखारी टाइप का व्यक्ति खड़ा है। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा भाई तुम्हारी आवाज है? कह रहे हाँ जी मेरी आवाज है। कहने लगे क्या चाहिए? कह रहे साहब नौकरी चाहिए। कह रहे नौकरी, क्या क्या जानता है? कह रहा महाराज इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा नहीं जो मैं नहीं जानता, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा नहीं मैं जो नहीं जानता। उन्होंने कहा नाम क्या है? कह रहा अंतर्यामी। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। कह रहे नाम ही अंतर्यामी है, सब कुछ जानता भी है। तो उन्होंने कहा चल इंटरव्यू स्टार्ट होता है तेरा, अब यह बता संतों की सेवा कैसे करेगा? कहने लगा भगवान मान के करूंगा साक्षात। इतनी बात बोली, वो प्रसन्न हो गया। आगे आ जाओ नितिन, थोड़ा जोश में है आज बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जैसे जैसे बोला तो भगवान ने कहा ऐसे से हो। कह रहे अच्छा कुछ आचार विचार, कुछ वर्ण व्यवस्था जानते हो? कह रहे महाराज चारों वर्णों को जड़ से जानता हूं। कह रहे यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस में है। कह रहे कुछ शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं? कह रहे ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो हमारी वाणी पे ना हो। कह रहे यार तेरी शकल से तो नहीं लगता। कह रहे शकल पे मत जाओ। कह रहे कभी संत सेवा करिए? कह रहे हमने जब से जन्म लिया है तब से संतों की ही सेवा कर रहा हूं। कह रहे उम्र तो तेरी 16 साल लगती, इतना एक्सपीरियंस कहां से आया तेरे पास? झूठा तो नहीं बनवाया है? हमारी तरह तो सर्टिफिकेट लाया था नहीं, 8 साल का 10 साल का जबरदस्ती। तो कहने लगे भाई, कहने लगे यार पर बाकी सब तो ठीक है, तेरे क्वालिफिकेशन भी तेरी जबान से पता लग रही है, बढ़िया है, पर यार तेरी शक्ल देख के संत प्रसाद नहीं लेंगे, तुझे नहलाना पड़ेगा। तो कह नहलाना पड़ेगा? कह रहे मैं ही संत त्रिलोचन दास जी ने कहा मैं ही नहलाऊंगा। अब भगवान आया तो भगवान का अभिषेक भी होना चाहिए। तो उन्होंने बिठाया और भैया रगड़ रगड़ के भगवान का सारा मैल तारा, जबरदस्त तरीके से खूब मैल उतारा। मैल उतारा और महाराज चकाचक बढ़िया एकदम हैंडसम लड़का निकल के आया। बाल धोए शैम्पू से और महाराज देखा तो कर्ली हेयर्स निकल के आए। कह रहा बे यार नहा ही लेता, इतना अच्छा लड़का है तो बता नहा धो के नहीं घूमता? बता हट। अच्छा तेरी नौकरी पक्की, आ जाइयो काम से। कह रहे महाराज रुक जाओ, अभी तक तो आपने इंटरव्यू लिया है, अब हमारी बारी है। अब हमारी बारी है। देखो महाराज बात ऐसी है, मुझ में सारे गुण हैं, संतों की सेवा बड़े भाव से दूंगा, प्रसाद भी मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और सब व्यवस्था में चकाचक रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात ऐसी है महाराज,
मैं जो हूँ ना, मैं खाता बहुत हूँ। त्रिलोचन जी ने कहा, जो बनाओगे तो अपने लिए बना ले, जितना मर्जी खाना, अपने यहाँ कमी तो है नहीं किसी वस्तु की। तो कहने लगे ठीक है, वो बात तो ठीक है, पर सुन तो लो कितना खाता हूँ। कहने लगे बता भाई कितना खाता है। कह रहे 14 शेर एक दिन में। 14 शेर। तो कहने लगे 2 शेर सुबह, 7 शेर दोपहर में, 5 रात को, और क्या नाम है, कितने हो गए, 7 5 12 और 2 14। कह रहे 14 शेर खाता हूँ। तो कह रहे ठीक है खा लेना, बनाओगे तो। कह रहे बनाओगे नहीं, सब संतों के लिए पूरे दिन मैं बनाऊंगा, और मेरे लिए तुम्हारी पत्नी बनाएगी। ओ महाराज, वो त्रिलोचन दास जी की पत्नी की सांस चढ़ गई। कहने लगी भाई मैं कहाँ से बनाऊंगी। अब इतनी बात हुई तो त्रिलोचन दास जी ने यूं देखा घूर के। पत्नी ने कहा हाँ बना दूंगी, कोई बात थोड़ी है उसमें, काफी समय बचेगा, इतने संतों की सेवा देती थी तो अब तो कमी बनानी उनसे, तो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, 14 शेर में क्या था। तो इतना बोला तो अंतर्यामी जी ने कहा कि बना तो दोगी, पर मैं बाजार का पिसा हुआ नहीं खाता, खुद पीसोगी। तो उन्होंने त्रिलोचन जी की तरफ देखा तो त्रिलोचन दास जी ने कहा पीसोगी। कहाँ पीसूंगी महाराज, आप कह रहे तो पीस लेंगे। तो पीसोगी भी खुद, बनाओगी भी, उसके बाद जो बर्तन वगैरह खराब हो गए वो सब तुम्हें ही धोने। कह रहे ठीक है। कहे मैं सबको जिमा सकता हूं, पर मेरे को जिमाएगी तुम्हारी पत्नी। अंतर्यामी जी ने बोल दिया। अब शुरू हुई संत सेवा। और महाराज संत सेवा जब भगवान करेंगे तो कैसे करेंगे, अद्भुत सेवा चालू हो गई महाराज। 13 महीने तक भगवान रहे वहां नौकर बन के, 13 महीने। और दिग दिगंत तक पूरे महाराज सब जगह तक भगवान की ख्याति फैल गई। भैया ऐसा नौकर है त्रिलोचन दास का कि संत तो कि मन की बात पढ़ लेता है। एक संत आए सामने बैठे, और सामने बैठते ही कहने लगे, अंतर्यामी कहने लगा महाराज प्रसाद तो पालो, पर आपकी जो एकमात्र लंगोटी है वो जर्जर हो गई है, ये लंगोटी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। संत ने देखा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता लंगोटी मेरी, तुम्हें पता कैसे? कह रहे महाराज हम अंतर्यामी हैं, नाम ही हमारा अंतर्यामी है। कह रहे यार संकोच हो रहा था बोले। कह रहे संकोच की बात नहीं है, अपने जो त्रिलोचन दास जी ना सेठ आदमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। हो गया महाराज तैयार। अगले संत को पंगत में बैठे हुए थे, उनसे कहा कि क्या कमंडलू ले रखा है, फूट गया है ये, पानी निकलता रहता है। अरे यार अंतर्यामी बात तो तेरी सही है, पर इतना देते हैं त्रिलोचन दास जी, फिर मांगने में अरे यार कमंडलों का भरा पड़ा है, जितने मर्जी लो कमंडलो। महाराज जी एक प्रसाद ले रहे थे, उनकी धोती थोड़ी फटी हुई थी। अंतर्यामी जी ने कहा अबे यार जरी वाली धोती आई हुई है, क्या फटी पहन के बैठे हुए हो हैं? अभी लाया मैं धोतियाँ निकाल के। कह रहे अरे नहीं त्रिलोचन दास जी बहुत सेवा करते हैं यार, तुम ऐसे मांगो मत। कह रहे मांगना क्या, उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो दे दो। तो उन्होंने कहा ला फिर दे। फिर धोती लाए तेरे अंतर्यामी जी। और महाराज अनेकों संतों की बातें, और उन्हीं संतों से अंतर्यामी जी क्या करते, कहते कथा सुना दो महाराज जी। जितने संत सेवा करने आते थे उनसे कथाएं सुनते थे भगवान की। और जब भी कहीं कोई संत फंस जाता था, कथा याद नहीं आती थी, तो अंतर्यामी कहते हैं, ये नहीं कहते थे कि ये ऐसा है, यूं कहते थे अरे मैंने उन महाराज से तो ऐसे सुनी थी। तो संत अरे यार अंतर्यामी तूने याद दिला दी, ये बात ऐसे ही थी जैसे तू बता रहा है। कभी कभार श्लोकों में फंस जाते, भागवत जी के श्लोक सुनाते संत भगवान तो कहीं याद नहीं आते, तो अंतर्यामी जी कहते शायद ये होगा, इसके बाद शायद ये लाइन है, ये वाला शब्द है। तो कहते अरे अंतर्यामी तुझे कैसे? अरे यार जैसे यार मेरे को कुछ याद आ गया, मैं बोलूँगा नहीं बस। पट खुलेंगे फिर बताऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो अब त्रिलोचन दास जी के यहाँ अंतर्यामी में खूब सेवा करने लगे महाराज। और जहाँ कोई संत श्लोकों में अटके तो कह देते ये वाली लाइन इसके बाद ये होगी। तो कहते आपको तुम्हें कैसे पता है? अरे मैंने बहुत अभ्यास किया है, मैं संतों की सेवा में बहुत रहा हूँ। अच्छा, एक शर्त और उन्होंने रखी थी कि मैं 14 शेर तो खाऊंगा ही, और कहा था कि जिस दिन ये बात से परेशान हो के किसी के मन में भी ये भाव आया ये तो बहुत खाता है, उसी दिन चला जाऊंगा घर छोड़ के। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था त्रिलोचन दास जी ने कि देखो भाव से पवाना इसे अंतर्यामी को, और कभी मन में ये भाव मत लाना कि ये तो पेटू है, बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आएगा ये भाव। तो बहुत महाराज सेवा चलने लगी। अब सेवा चलने लगी तो महाराज एक दिन उनकी पत्नी पहले तो चली भी जाती थी 1-2 बार किसी सहेली से मिलने अगल बगल, पर 13 महीने से कहीं नहीं जा पाई थी क्योंकि 14 शेर खिलाना, पीस कर, वो भी पूरे दिन पीसती, शाम को खिलाती उसे, तो रेल बनी पड़ी थी महाराज। तो एक दिन ऐसे ही बाहर गई तो थोड़ा सा समय मिला होगा। जैसे ही समय मिला तो पड़ोस में जो लेडीज थी उसने कहा कि बहन जी बड़ी कमजोर हो गई हो, अब तो नौकर भी आ गया, सेठानी जैसा शरीर होना चाहिए तुम्हारा, ये क्या पीयूष जैसा शरीर बना के घूम रहे? गोपाल से पीयूष हो गई हो तुम तो। कहाँ गोपाल जैसा शरीर था, पीयूष जैसा हो गया है। तो उन्होंने कहा बहन जी पूछो मत, और मुंह मतलब बात आ ही रही थी जबान पे, पर याद आ गई कि भाई अंतर्यामी भाग जाएगा। पर लेडीज थी तो बात पेट में पचती कम है, ये युधिष्ठिर जी का श्राप है लेडीजों को। तो बात पची नहीं, जिसके बात ना पचे वो लेडीज। समझ लेना युधिष्ठिर जी का श्राप आ गया है। तो उन्होंने कहा कि त्रिलोचन दास जी तो और फैलते जा रहे हैं और तुम कमजोर होती जा रही हो बहन जी। तो उन्होंने कहा कि बस पूछ मत बहन। कहीं नहीं बता दे, नहीं मैं नहीं बता सकती। कई देर तक रोक के रखा अपने आप को, पर जैसे ही वो जाने लगी ना त्रिलोचन दास जी के, तो उन्होंने कहा बहन जी बात रखते नहीं है हृदय में, चल अब तो सुन ही ले। वो जो पेटू आया हुआ है ना घर पे 13 महीने से खून पी रखा है, भरी बैठी थी बिल्कुल, और कहने लगी वो ऐसा अंतर्यामी आया है, मैंने आज तक उसके मुंह से ना नहीं सुनी। मैं जब भी कहती हूं और रोटी ले आऊं, हाँ ले आओ। एक कल्लन था
रघुनाथ जी ऐसे था, वो अपनी बुआ के यहाँ गया, बुआ के यहाँ गया, किसी के कुछ मतलब प्रोग्राम वगैरह था, कुछ के 13वीं वगैरह का कुछ प्रोग्राम था, तो पूरा गांव इधर से गया था, तो सारे जने गए। तो कल्लन बैठा भाई, खूब खाता था, गांव वाले जानते थे। तो जैसे ही बैठा तो 35-40 पूड़ी खाई होंगी। अच्छा तो 35-40 पूड़ी खाई होंगी, उठ गया वो। तो गांव वाले, मेरे जैसा कोई रहा होगा, बगल में कमेंट मार दे, कल्लन तबीयत खराब है क्या? और इतना वह बोला, वो आधी पंगत उठाई था यूं और यूं ही बैठ गया। ऐसी क्या बात कर दी, बुआ और लिया। और महाराज आने लगी, खूब आए जा रहे, पूड़ी पे पूड़ी, पूड़ी पे पूड़ी। और बुआ परेशान, कह रही यार धुआं निकाल रहा है इसने तो। आटा खत्म होने को आ रहा, बिल्कुल थक गई, चूर हो गई। जब सब कुछ निपट लिया, फिर बुआ ने आवाज मारी, कल्लन और लाऊं क्या? तो कल्लन कह रहा, बुआ वैसे तो मन नहीं था, अब तू चिल्ला के पूछ ही रही है तो 2 शक्कर सू और लिया। मतलब 2 शक्कर से और लिया रोटी पूरी। तो ऐसे ही महाराज वो कहने लगी त्रिलोचन दास जी की, भाई किसने आज तक ना नहीं करी, या तो आटा खत्म हो जाएगा या चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा तभी उठता है, ये तो ये उठता नहीं है। और जब इतना खा लेता है, 14 शेर खाने के बाद में कहूंगी ना कि दूध भी ले लेगा, आज तक ना नहीं करी, आधा किलो दूध पी जाता ऊपर से, ऐसा अंतर्यामी है। बादाम ले, दूध के बाद दही भी कह दूंगी ना, दही ले ले, दही आन दे, दूध पे दही फटेगी तो पेट में फटेगी। जो होगा देखा, पेट में उथल पुथल हो रही है। तो कुछ नहीं देखता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, पेटू कहीं का। ओहो, जैसे ये बात निकली मन से, त्रिलोचन दास जी के जो अंतर्यामी थे ने की जय। आज भैया एनिवर्सरी है हमारे राधा रमन जी की, बहुत बहुत बधाई हैं। तो जैसे त्रिलोचन दास जी के जो अंतर्यामी थे, भगवान ही थे वो तो। भगवान ने देखा नियम टूट गया, तत्काल अंतर्यामी घर से गायब हो गया। अब सेवा का समय आया, संतों की सेवा का समय था, तो देखा अंतर्यामी मिल नहीं रहा कहीं। ढूंढे महाराज, सब जगह ढूंढ लिया अंतर्यामी को, अंतर्यामी मिला नहीं। जब नहीं मिले तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, भाई मेरा अंतर्यामी चाहिए मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे उसके बिना, तो संत सेवा कैसे होगी? और इतनी बातें देखा तो शाम तक अंतर्यामी दिखाई नहीं दिया, संत सेवा आज हुई नहीं। तो त्रिलोचन दास जी को शक हुआ अपनी पत्नी पे, लगता है इसके पेट में बात पची नहीं, इधर आओ भाग्यवान, सच सच बताना कुछ हुआ है क्या आज? कहीं नहीं, आज तो कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ हुआ है, तेरी आंखें बता रही कुछ हुआ है, सच सच बता दे। अब भैया भक्त थी, भक्त के हृदय में जैसे त्रिलोचन दास जी के नेत्रों में आंसू देखे, तो पत्नी ने कहा कि आज ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैं परेशान तो थी काफ़ी दिनों से, तो बगल की सहेली को 2-4 बार उसने इमोशनल करके पूछ लिया और मेरे मुंह से पेटू निकल गया, भावुक हो गई मैं। और भावुक हुई तो बात निकली, तो त्रिलोचन दास जी ने कहा तेरी बात निकली, और अंतर्यामी यहाँ से चला गया। और महाराज त्रिलोचन दास जी रोने लगे पागलों की तरह, कहने लगे मैं जी नहीं सकता। इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तत्काल भगवान सामने प्रकट हो गए, पति पत्नी दोनों के, और कहने लगे कि त्रिलोचन दास, तेरे जैसे भक्तों का तो मैं सदा गुलाम रहता हूँ, तेरे जैसी संत सेवा के प्रति मैं हमेशा से गुलाम रहता आया हूँ, तेरे जैसे संतों का। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं, संत सेवा बढ़िया चलेगी, ऐसी संत सेवा होती रहेगी। और महाराज दोनों पति पत्नी ने भगवान के चरणों को पकड़ा।
ऐसे भगवान अंतर्यामी, जो शब्द है ना, भगवान ने अपना नाम ही अंतर्यामी रखा, वाकई में अंतर्यामी, वो हमारे भावों को जानते हैं। कोई हमें सबसे अच्छा समझ सकता है, तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा था कि सबसे अच्छा कोई समझ सकता है तो वो भगवान है, जो हमें सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो भैया ऐसे भगवान कि ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ, ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ, ऐसे भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। मीरा जी कहती हैं कि इतना प्रेम करने वाले भगवान को छोड़ दिया तो फिर किसे पकड़ोगे, और कोई पकड़ने लायक ही नहीं है, केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। एक संत हुए, देखो भैया संतों की गाथा है, तो मैं 5 मिनट और लेता हूँ। वैसे तो मेरा मन आज एक संत हुए, उनका चरित्र सुनाने का, तो मेरे को ध्यान आ गया त्रिलोचन दास जी का। टीला बाबा का चरित्र सुनाना था मुझे। टीले पे बैठ के भजन किया करते थे। एक संत हुए श्री गौरांग दास बाबा। कल सुनाऊंगा टीला बाबा का चरित्र आपको। बड़ा सुंदर चरित्र है, बिल्कुल सिद्धों वाला जो चरित्र होता है ना, ऐसा चरित्र है। बहुत आनंद आता है इन संतों का चरित्र पढ़ने में, बिल्कुल रस बन जाता है महाराज। गौरांग दास बाबा सखी रूप से मानसी सेवा दिया करते थे। मैंने आपको याद है, एक शायद किनका सुनाया था, ललिता सखी का चरित्र सुनाया था। तो उनके गुरुदेव हुए तो ब्रज के परम रसिक संत श्री गौरांग दास बाबा जी को एक बार भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा एक श्री विग्रह गिरिराज जी से अमुक स्थान पर है, उसको निकालकर नित्य सेवा करो मेरी। बाबा बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते थे। ठाकुर जी रोज बाबा से कुछ ना कुछ मांगने लगे। आज मुकुट चाहिए, आज बंसी चाहिए, आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए। बाबा ने कहा मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा हूं भैया। भगवान से कह दी मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा हूं, बिना धन के यह सब चीजें कहां से लाऊंगा। बाबा चलकर अपने गुरुदेव जी के पास गए, श्री जगदीश दास बाबा जी के पास। जगदीश दास बाबा जी के पास गए। गौरांग दास बाबा गुरु थे जगदीश दास बाबा जी, गौरांग दास बाबा के। जाकर गौरांग दास बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान कभी माखन मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, अपन तो लंगोटी वाले बाबा हैं, मैं कहाँ से ला के दूंगा सारी व्यवस्था। तो जगदीश दास बाबा ने कहा अपनी असमर्थता व्यक्त कर दो भगवान के सामने। क्या तो प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ ये सब चीजें देने में। मानसी में ठाकुर जी की सारी मांगे पूरी कर दिया करो, बस मानसी सेवा दिया करो। अब बाबा नित्य मानसी सेवा करने लगे। एक दिन स्नान करके भजन करने बैठे। जब उठे तो शिष्यों ने देखा कि उनके कमर और लंगोट पर चाशनी लगी थी। उनके कमर और लंगोट पर चाशनी लगी थी। शिष्यों ने पूछा बाबा ये चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा ने अपनी मानसी सेवा को गुप्त रखना चाहा और कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुप रहो। जब शिष्यों ने जबरदस्ती पूछा तब बताया कि आज मानसी सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो बंगाली हूं, रसगुल्ला अच्छा बना लूंगा और श्री प्रियालाल जी को बड़े सुंदर रसगुल्ला बनाकर खिलाऊंगा। मोटे मोटे रसगुल्ला बनाकर मैंने श्री जो मेरी गुरु सखी हैं, जो इसमें होता है कि एक सखी को गुरु माना जाता है, तो मैंने अपनी गुरु सखी को उनके हाथ में दिए और कहा कि श्री राधा कृष्ण को दे दीजिए। राधा रानी तो ठीक तरह से तोड़ तोड़ कर रसगुल्ला खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी को खाना नहीं आता था। तो बड़ा रसगुल्ला एक बार में ही मुंह में डाल लिया। बड़ा रसगुल्ला बनाया था बंगाली बाबा ने, तो और पूरा का पूरा मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मुंह दबाया तो पिचकारी लगी, और जो गुरु सखी थी उसके बगल में मैं खड़ा था, तो सारी चाशनी मेरे ऊपर दे मारी। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का रस उड़कर मेरे शरीर पर लग गया। ये बात हुई है आज।
शिष्यों ने सुना। भैया ये भागवत निवास में कथा कहा करते थे। वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। एक बार कथा खुले में होती थी, केवल एक व्यास जी के लिए आसन बिछता था, बाकी सब श्रोता ब्रज रज में बैठते थे। कथा में श्री रास लीला का वर्णन करते हुए जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे, तब देवताओं को तो रास का दर्शन हुए नहीं, उन्हें केवल एक नीला तेज दिखाई दिया। उस प्रकाश मंडल को देखकर देवताओं ने वहां फूल बरसाए। ये बात बता रहे थे गौरांग दास बाबा कथा के अंदर कि रास लीला को देख करके देवताओं को कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक नीला पुंज दिखाई दिया, प्रकाश पुंज। तो उन्होंने क्या किया, फूल बरसाए। और जब वो फूल बरसाए तो उसी समय चमकीले सफेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। कथा के अंदर पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा के सर पर गिरा, उसके बाद पूरा परिसर फूलों से भर गया, सर्वत्र दिव्य सुगंध आने लगी। सब श्रोताओं ने देखा यह किस वृक्ष के फूल हैं, ऐसे फूल कभी देखे नहीं, ऐसी सुगंध कभी मिली नहीं। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास बाबा, पंडित बाबा भी थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, गौरांग दास की कथा में देवताओं ने फूल बरसाए हैं, यह फूल स्वर्ग के वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ घर ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वे सारे फूल गायब हो गए। वे सारे फूल गायब हो गए, उसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। ऐसे गौरांग दास बाबा हुए। ये जितने ब्रज के संत हैं ना महाराज, ये भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा देते हैं ये लोग, तभी इनके पास भगवान खेलते हैं। और सबसे प्रमुख बात तो ये, इनके पास भजन का बल है, नाम जप का बल है। नाम जप का बल ना हो, एक गोविंद कुंड पे एक महात्मा भजन करते थे, नाम जपत ऐसी दशा हुई उनकी कि हर जगह श्यामा श्याम दिखते थे। पूज्य बाबा कहते हैं हर जगह श्यामा श्याम कैसे दिखते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।